मुख्य बात है ये कि जैसे सगुण स्वरूप एकाकृत बने रहते हैं, ऐसे ये एकाकृत वाले नहीं हैं। युगल कैसे हैं? नवनवायमान हैं, प्रतिक्षण नव, वो उनको नवल दिखाई दे रहे हैं और वो इसीलिए उनका नित्य विवाह उत्सव हो रहा है। उपासना से जुड़ा हुआ है ये, वो वाला विवाह उत्सव नहीं है जो लौकिक नायक नायिकाओं का विवाह उत्सव होता है, वो वाला विवाह नहीं है ये। इसीलिए इसमें दहेज नहीं है, यज्ञ नहीं है, बारात नहीं है, समधी समधिन नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। वहां तो समधी समधिन से शुरू होती है सारी कहानी। पंडित कराएगा, यहाँ पंडित दिखाई दे रहा है कहीं कि ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए आए हैं? अलौकिक लीला में भी पंडित बनना पड़ रहा है ब्रह्मा जी को, भांडी बट में जाके। यहाँ कोई नहीं हो रहा है। बहुत से अर्थ है इसका। ध्रुवदास जी ने एक जगह लिखा है, निगम छंद तब उच्चर चतुर सखी द्वैचार। पर निगम का अर्थ यहाँ वेद नहीं है, निगम माने जिसमें अन्य की गम नहीं है, ऐसे छंद। निगम्य वो सखियां ही कर रही हैं वहां पे। निगम माने जिसमें अन्य की गम नहीं हो, और निगम का एक अर्थ होता है वेद, इसलिए निगम से वहां पे अर्थ वेद नहीं लगाना है। निगम छंद तब उच्चर चतुर सखी द्वैचार। जैसे जैसे सहचरियां कराती जा रही हैं। देवी का पूजन तो है, पर कौन सी देवी का पूजन है वहां पे? नेह की देवी। वेदी तो है पर यज्ञ की वेदी नहीं है। कौन सी वेदी है? वेदी सेज सुदेश सुहाई, सैया ही वेदी बनी हुई है माँ। इसलिए ब्यावले के स्वरूप को भी समझना चाहिए, ऐसा मत समझना कि ये लौकिक विवाह है यहाँ की तरह का, और दहेज चाहिए, इसमें फीस चाहिए। राधा वल्लभ जी का विवाह कराओगे तो ला भैया इतना दहेज। यहाँ दहेज का तो नामो निशानी नहीं है। पूरे ब्याह में सखियन की और ऐसी आई पढ़ते हो आप रोज के नहीं, कहीं दहेज का नाम है? एक जगह जरूर आया चाचा जी के पद में, वृंदावन हित पाए दायजो निज सहचरी और रंग उपन्यो है। तो माँ दायजा कौन सा है? दायजो माने दहेज। वृंदावन हित पाए दायजो, हित ही दहेज में मिलाए सखियों को। पंडित कौन है? पंडित भी है माँ। कौन है? बोले पंडित प्रेम। ये पद अष्टयाम में ये पद आया है, निर्वधि सुख निधि रास बन्यो है। आप देख लेना पूरा कि किस प्रकार का विवाह है वहां पे। निर्वधि माने जिसकी अवधि नहीं है, इस प्रकार का रास बना हुआ है वहां। सब चीजें हैं, मंडप भी बना हुआ है, पंडित भी है, शाखोच्चार भी पढ़ाया जा रहा है, पर वो सारी चीजें भिन्न हैं, इस प्रकार की नहीं है जिनको हम समझ रहे हैं मोटी बुद्धि से। ध्रुवदास जी को ही समझ लो ना, खाली रोज उसके और चाचा जी की उनकी तो बात छोड़ो, ध्रुवदास जी के ब्यावले में ही देख लो ना किस प्रकार का ब्यावला है। पहली बात तो यह है कि गोप गोपिन आदि दुर्लभ, गोप गोपियों को ही दुर्लभ है वो ब्यावला। तो वो विवाह तो गोप गोपियों को ही दुर्लभ है, जो कृष्ण लीला के अभिन्न अंग हैं उन तक के लिए वो दुर्लभ है। तो ये कौन सा विवाह उत्सव है? दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन लहे। श्रीपति आदि के लिए भी सबके लिए दुर्लभ है, कोई नहीं पहुंचता है। आदि माने सब ब्रह्मा जी भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, शंकर जी भी आ गए। जो ब्रह्मा जी विवाह कर रहे हैं वो वाला ये विवाह उत्सव नहीं है कहीं। ये भी मत समझ लेना भांडी बट वाला विवाह है। वर्णन तो किया है हमारे बृहद पुराण में, वो विवाह उत्सव अलग है, ये नित्य विवाह उत्सव अलग है। इसका स्वरूप अभी आगे यहाँ ज्यादा नहीं खोल रहा है, जब ये सब्जेक्ट आएगा वहां पे ये खुलेगा। फिर अगम निगम की कौन चलावे? महाविष्णु। निगम अगम की कौन चलावे? महाविष्णु के मन नहीं आवे।